तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद समीर। तो आज हम जानेंगे अनभक्तों के बारे में, जो अनभक्त रोड पर नंगा नाच नाचते हैं, जो कभी ये बोलते हैं कि हम मुसलमानों को ये नहीं करने देंगे, कभी ये बोलते हैं हम रोड पर नमाज़ नहीं पढ़ने देंगे, कभी ये बोलते हैं हम रोड पर उनके मुहर्रम नहीं, ताजिए नहीं निकलने देंगे। तो उनके बारे में कुछ ये क्लिक देखिए, आप इस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद में आप लोगों को कुछ आगे का बताता हूँ। वीडियो आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखें। और अंधभक्तों, जिंदा हो या मर गए भूतनी के हो, या किसी गटर में एक मर रहे हो, या सुअर के साथ तुम्हारे नाते और रिश्ते पुराने हैं, मुसलमानों को डर दिखाने के लिए सुअर पाल के दिखाते हो। तो सुअर के साथ आप में लोग खाना खाते हो और कहीं ना कहीं अब तो गू भी खाने लगे हो। पहले गोबर और मूत पीते थे, अब अंधभक्त गू भी खाने लगे हैं। उनकी बुद्धि हो गई है नष्ट और देश के सनातन को है बहुत बड़ा कष्ट। राम भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं कि कहाँ गए मेरे सनातनी, कहाँ गए मेरे धर्म को मानने वाले, कहाँ गए मुझ में आस्था रखने वाले। और डाका डाल दिया है मेरे मंदिर में, मुझे लिया है लूट और निश्चित रूप से कोई नहीं आ रहा आगे और मैं रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ। तो ये लोग कौन है? कहीं ना कहीं मुगलों ने भी भारत के मंदिरों को बिल्कुल इस तरीके से नहीं लूटा होगा जिस प्रकार भाजपा ने और आरएसएस के संगियों ने, जिस प्रकार राम मंदिर अयोध्या को लूटा गया है, करोड़ों रुपए लूट लिए। और ये सब भाजपाई और आरएसएस के लोग हैं, ये लुटेरे हैं जो बार बार कहते थे धर्म को खतरा है, भाई समाज को खतरा है, भगवान को खतरा है। मगर सबसे बड़े डकैत, रामद्रोही, चोर, आतंकी, भेड़िए, राष्ट्रद्रोही सब भाजपाई हैं। और ये वही भाजपाई हैं, यही है नितिन नवीन जो कमीन निकला। इस कमीन ने हनुमान को रोड पे, लखनऊ की सड़कों पे नचाया है। सनातन की दुर्दशा को इसने दिखाया है और ये दिखाया है कि अपने मद में, सत्ता के मद में है चूर। चाहे भगवान हो राम, चाहे भगवान हो हनुमान, इन सबको कहीं ना कहीं बिल्कुल बुरी तरीके से लताड़ रहे हैं। राम और हनुमान का उड़ा रहे हैं मजाक। और निश्चित रूप से अब हालत ये है, ये तो क्या कि ये तो राम की अभी एक झांकी है, अभी ये अयोध्या की एक झांकी है लूटने की, कि राम मंदिर को कैसे लूटा है। तो ये बता रहे हैं कि अयोध्या की एक झांकी है और मथुरा काशी बाकी है, उस पर भी डालेंगे डाका और वहां भी लगाएंगे टाका। और अनभक्त तो तुम्हारे घर में पड़ेगा फाका। भूतनी के तुम हटाओगे हाथ में कटोरा, मांगोगे भीख, तब मिलेगी तुम्हें सीख। और निश्चित रूप से तुम तो गोबर और गू खाओगे और सुअरों के साथ गंदी नाली और कीचड़ में सो जाओगे। मगर धर्म को कौन बचाने आएगा? धर्म को कर रहे हैं नष्ट। और कहीं ना कहीं देशवासियों को, संविधान को, लोकतंत्र को हो रहा है कष्ट। अब पूरे देश के लोग जाग रहे हैं और ये पाखंडी निश्चित रूप से देश से भाग रहे हैं। वो समय आने वाला है, पूरे देशवासी हो जाओ तैयार और खत्म करो इन पाखंडियों का बुखार। इनके पिछवाड़े में है खुजली, इनकी खाज खत्म करो और निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाओ। इन अनभक्तों, भूतनी के मर जाओ, नहीं तो तुम्हारा उतरेगा भूत, तुम्हें पड़ेंगे जूत और तुम्हारी माँ की अंधभक्तों। जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भगत सिंह, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद सलाम, जिंदाबाद एपीजे अब्दुल कलाम। तो गाइस, देखा आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर इस भाई का या पूरी जनता का अनभक्तों के बारे में क्या राय है, या उनके दिल में क्या ब्लेम करता है जनता के बारे में। देखिए, जनता जो है वो अनभक्तों को नहीं मानती है। जनता को सिर्फ अनभक्तों का इतना ही काम है कि जनता को भड़काना है और जनता से हिंदू मुस्लिम करवाना है, क्योंकि हर काम में मुस्लिम आगे है। अभी जैसे हमारे मुहर्रम हुए थे तो साफ साफ ये इनकार आ रहा था, हम मुहर्रम नहीं होने देंगे या ईद पर नमाज नहीं होने देंगे। अरे तुम लोग ये भूल गए, देश को आज़ाद कराने वाले सबसे पहले शख्स मुसलमान ही थे, सबसे पहले शख्स मुसलमान थे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ रहा है वो मुसलमानों का रहा है। कभी भी मुसलमान किसी काम से पीछे नहीं हटते, फिर भी हर काम मुसलमान पर आता है। हर बार उंगली मुसलमान के ऊपर उठती है कि मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों ने वो किया। मुसलमान हर काम में बदनाम कर दिए गए। मुसलमानों के ऊपर आदमी इस तरीके से उंगली उठा देता है जैसे कि कुछ सोचता ही नहीं है कि मुसलमान के ऊपर चाहें जिस तरह चाहें मुसलमान को जलील करे और मुसलमान के ऊपर उंगली उठा दे। सबसे पहले शख्स टीपू सुल्तान, जिनका नाम था टीपू सुल्तान, वो सबसे पहले शख्स थे मुसलमान जिन्होंने अंग्रेज को भगाया था। और फिर दूसरे नंबर पर आते हैं अब्दुल कलाम। तो ये सब मुसलमान थे।
तब आपकी कहाँ चले गए थे सब आप लोग। देश को आज़ाद करवाने वाले भी मुसलमान थे। अब देखिए देश में रहना नहीं चाहिए मुसलमान। अब किसी को नहीं चाहिए मुसलमान को श्रीलंका चला जाना चाहिए या बांग्लादेश चला जाना चाहिए। मुसलमान हिंदुस्तान का गद्दार है। हिंदुस्तान का मुसलमान दोगला है, गद्दार है। तो मेरे साथियों, ये राजनीति है और आप लोग अनबख्तों की बातों में ना आए।